मुझे लाइफ में जब भी कोई करियर प्रॉब्लम होती है तो हाँ मैं अपने पेरेंट्स और फ्रेंड्स के पास जाता हूँ, लेकिन मैं अपने मेंटोर के पास सबसे पहले जाता हूँ क्योंकि जिस करियर फील्ड में मुझे इंटरेस्ट है उस फील्ड में मेरे मेंटोर को सबसे ज्यादा नॉलेज है। और हर बार जब भी मैं अपनी प्रॉब्लम अपने मेंटोर के पास लेके गया हूँ उनके पास मेरे लिए सही एडवाइस होती है। तो आज के वीडियो में हम 10 मिनट में ये डिसाइड करेंगे कि आप सही मेंटोर कैसे ढूंढ सकते हैं, उन्हें कैसे पूछ सकते हैं मेंटोरशिप के लिए और एक अच्छे मेंटी कैसे बन सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो ऑन हाउ टू फाइंड द राइट मेंटर। मेंटोर ढूंढने का सबसे पहला स्टेप होता है मेंटोर को आइडेंटिफाई करना। लेकिन उसके भी पहले मैं आपसे मेंटोर और स्पॉन्सर के बीच के फर्क के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक मेंटोर वो होता है जो आपको एडवाइस देता है, सलाह देता है, सही रास्ता दिखाता है। एक स्पॉन्सर वो होता है जो आपको नौकरी देता है, जॉब देता है, सैलरी देता है, रेस देता है, प्रमोशन देता है। फॉर एग्जाम्पल आपके बॉस, आपके रिक्रूटर। कभी भी इन दोनों को अलग रखना। अपने मेंटोर से कभी भी जॉब मत मांगना। हाँ, ये जरूर है कि आपका मेंटोर आपको एक स्पॉन्सर के साथ कनेक्ट कर सकता है जो आपको इवेंचुअली जॉब दिला सकता है, लेकिन अपने मेंटोर से जॉब मांगना आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को खराब कर सकता है। ये याद रखो कि मेंटोरशिप का रिलेशन लॉन्ग टर्म होता है जबकि स्पॉन्सर का रिलेशन शॉर्ट टर्म होता है। तो अब जब हमने मेंटोर और स्पॉन्सर के बीच का फर्क जान लिया है तो जानते हैं कि हम आपके लिए मेंटोर कैसे ढूंढे। उसका सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने गोल्स को समझिए। अपने गोल्स को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज समझिए आपको इंटरेस्ट है बिजनेस फील्ड्स में, फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग, फाइनेंस, लेकिन आपने इन गोल्स और इंटरेस्ट को बिना जाने एक मेंटोर को टेक्नोलॉजी फील्ड से सिलेक्ट कर लिया हो तो ये अच्छा नहीं होएगा, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी फील्ड वाले मेंटोर को लगेगा कि आप टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हो और वो आपके बिजनेस इंटरेस्ट को इतने ध्यान से नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है आप सबसे पहले अपने गोल्स और इंटरेस्ट को समझिए। स्पेसिफिक गोल्स, अचीवेबल गोल, रेलेवेंट गोल्स को सिलेक्ट करिए, क्योंकि ये आपको हेल्प करेंगे आपके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स को आइडेंटिफाई करने में। आप अपने आप को 5-10 साल में किधर देखते हो? आप 5-10 साल में किस कंपनी में काम करना चाहते हो? आप 5-10 साल में किस पोजीशन पे होना चाहते हो? ये सब क्वेश्चंस के आंसर आपको अपने गोल से मिलेंगे जो इवेंचुअली आपको एक मेंटोर ढूंढने में मदद करेंगे। तो एक बार जब आपने अपने गोल्स को इवैल्यूएट कर लिया है, अब टाइम है रिसर्च करने का। तो आप रिसर्च कैसे करें? तो सबसे पहले आप देखिए कि आपका रोल मॉडल कौन है। हु डू यू लुक अप टू? जब भी आपको प्रॉब्लम होता है आप किसके पास जाते हो? जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है आपको इंस्पिरेशन कौन देता है? हाँ, ये हो सकता है कि ये लोग स्ट्रेंजर्स हो, बहुत ही फेमस लोग हो और आप इनसे अपने मेंटोर बनने की रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन इससे हम सीख सकते हैं कि हम मेंटोर में क्या ढूंढ रहे हैं। What are we looking for in a mentor? तो लिखिए कि इनकी करियर जर्नी कैसी थी, इन्होंने इस सिचुएशन में क्या किया, और फिर जाके रिसर्च करिए। रिसर्च इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन फाइंडिंग द मेंटोर। हाँ, बहुत बार ये होता है कि हम स्ट्रेंजर्स से रिक्वेस्ट करने में शर्माते हैं। हमें डर लगता है कि स्ट्रेंजर से मेंटोरशिप हम कैसे मांगे। हम उस स्टेप्स पे भी आएंगे, लेकिन अब इंपॉर्टेंट है आप रिसर्च करें। लेकिन बेनिफिशियल ये भी हो सकता है कि आप अपने खुद के नेटवर्क में देखिए। क्यों? बिकॉज जो आपके नेटवर्क में है वो लोग आपको ऑलरेडी जानते हैं, तो वो कनेक्शन ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो गया है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो आपको ऑलरेडी जानते हैं, तो वो भी आपके इंटरेस्ट और गोल्स को थोड़ा बहुत समझते हैं, जबकि एक स्ट्रेंजर को वो आइडेंटिफाई करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अपने नेटवर्क में भी देखिए, आपके नेटवर्क में से आपके गोल्स और इंटरेस्ट के साथ कोई इंसान है जो मैच करता है, और एक बार वो मैच करता है तो शायद से वो आपका पॉसिबल मेंटोर हो सकता है। तो ये स्टेप फॉलो करके आप एक लिस्ट बनाइए जो आपके पॉसिबल मेंटोर बन सकते हैं, और इसके बाद हम चलेंगे सेकंड स्टेप पे जो है मेकिंग द आस्क, जिसमें हम अपने ये पूरे लिस्ट में से लोगों से पूछेंगे कि वो हमारे मेंटोर बन सकते हैं कि नहीं। तो अब जब आपने एक लिस्ट प्रिपेयर कर ली हो, आपने अपने पॉसिबल मेंटोर्स आइडेंटिफाई कर लिया हो, चलते हैं सबसे बड़े स्टेप पे, और वो है मेकिंग द आस्क। उन लोगों से पूछने कि वो आपके मेंटोर्स बन सकते हैं कि नहीं।
इसमें भी हम 2-3 स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला स्टेप होना चाहिए आपका एक इंट्रोडक्टरी फोन कॉल सेटअप करना। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल फिलहाल आपने सिर्फ रिसर्च किया है, आपने अपने रिसर्च के दम पे निर्णय लिया है कि ये पर्सन आपके लिए एक राइट फिट है। ये फोन कॉल के द्वारा आप उनके बारे में और जान सकते हैं, आप उनके काम के बारे में और जान सकते हैं जो आपको अपने रिसर्च के थ्रू नहीं मालूम पड़ा होगा, जिससे आप एक अच्छा और मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे कि वो आपके लिए राइट फिट है कि नहीं। तो सबसे पहले ये फोन कॉल सेटअप करें। लेकिन आप ये फोन कॉल कैसे सेटअप करें? ईमेल के थ्रू। अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं, दैट इज जस्ट ग्रेट। आपका कनेक्शन ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो सकता है। आप या तो उनको एक फोन कॉल कर सकते हैं, आप उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो आप उनको एक ईमेल लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि आप एक मेंटोर के सर्च में हैं और आपको लगता है कि वो आपके लिए राइट फिट है, और एक कॉल के द्वारा आप इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस करना चाहते हैं। अगर आप एक स्ट्रेंजर को कोल्ड ईमेल लिख रहे हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा और एफर्ट डालना पड़ेगा। सबसे पहले आप उनके बारे में अच्छी तरह से रिसर्च करिए। रिसर्च करने के थ्रू आपको मालूम पड़ेगा कि आप उनके काम के बारे में क्या पसंद करते हैं, और ये आपको ईमेल में लिखना है। तो सबसे पहले ईमेल में लिखिए कि आप एक मेंटोर के सर्च में हैं, आपको उनके काम के बारे में क्या पसंद है, और आप इस कॉल में क्या क्या डिस्कस करना चाहते हैं, और आपको क्यों लगता है कि वो आपको आके मेंटोर करे। और ऐसा ईमेल लिख के उनको भेज दीजिए। अगर उन्होंने रिप्लाई किया दैट्स ग्रेट, और वही कॉल पे आप सब कुछ डिस्कस करें। तो एक बार आपका ये इंट्रोडक्टरी फोन कॉल हो गया और आपको लगता है कि वो आपके लिए राइट फिट है, अब बात करते हैं एलिवेटर पिच की। इस एलिवेटर पिच को आप एकदम एक बिजनेस पिच की तरह समझिए। आप अपने आप को मेंटरशिप के लिए पिच कर रहे हैं। आपको इसमें सब डिटेल्स डालने हैं, आपके गोल्स, आपके कमिटमेंट्स, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप इन रिटर्न क्या देने के लिए तैयार हो। क्योंकि ये सब अगर आपने पहले ही डिसाइड कर लिया हो तो आपका बाकी का रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन एकदम स्मूथ से जाएगा। इट्स इंपॉर्टेंट टू डिस्कस ऑल ऑफ दीज थिंग्स एट द स्टार्ट। जैसे ही आप एक बिजनेस पिच के लिए बार बार प्रैक्टिस करते हैं, लोगों के साथ प्रैक्टिस करते हैं, आप अपने ये मेंटरशिप के एलिवेटर पिच को भी लोगों के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको 2-3 लोगों के साथ फोन कॉल सेटअप करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चांसेस है कि उसमें से एक जन आपको रिप्लाई नहीं करे, एक जन आपके लिए राइट फिट नहीं हो, और एक जन आपके लिए वो परफेक्ट मेंटोर है। अगर सभी आपके लिए राइट फिट है तो ग्रेट, आपके मल्टीपल मेंटोर्स भी हो सकते हैं, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। इसके लिए आप लिस्ट में से 2-3 लोगों को रीच आउट करिए क्योंकि उसमें से एक ही आपके लिए परफेक्ट होगा। तो अब जब आपने अपने लिए 1-2 मेंटोर डिसाइड कर लिए होंगे, अब चलते हैं फाइनल स्टेप पे, और वो है कि आप एक अच्छे मेंटी कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने मेंटोर के साथ रेगुलरली और कंसिस्टेंटली मिलना है। अगर आप अपने मेंटोर से साल में सिर्फ एक ही बार मिलेंगे तो इस मेंटरशिप का कुछ फायदा ही नहीं है। अगर आपको इस मेंटरशिप का सबसे ज्यादा फायदा उठाना है, आपको रेगुलरली और कंसिस्टेंटली मिलना चाहिए। लेकिन अब आप रेगुलरली और कंसिस्टेंटली कैसे मिले? आपको मेंटरशिप के स्टार्ट में ही अपने मेंटोर के साथ डिसाइड करना है कि आप हफ्ते में या महीने में कितने बार मिलेंगे और कितनी देर के लिए मिलेंगे, 30 मिनट्स या 1 आवर। अब जब आपको ये इंफॉर्मेशन मालूम है, आप अकॉर्डिंगली हर हफ्ते या हर महीने के जितने भी कॉल है उसके 2-3 दिन पहले आप अपने मेंटोर को एक कैलेंडर इनवाइट भेज के उनकी कैलेंडर पे अपने लिए टाइम ब्लॉक कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है रेगुलरली और कंसिस्टेंटली मिलने का। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, और वो है सेटिंग एन एजेंडा फॉर द कॉल। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके मेंटोर को इसके द्वारा आइडिया मिलेगा कि आप कॉल पे क्या डिस्कस करना चाहते हैं। भले ही वो प्रमोशन हो या आपका नया प्रोजेक्ट के बारे में आप बात करना चाहते हो या कोई प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना चाहते हो। अगर आप अपने मेंटोर को 2-3 दिन पहले ही एजेंडा भेज देते हैं तो उसके द्वारा वो कॉल के लिए प्रिपेयर भी कर सकते हैं। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे, और वो है टेकिंग नोट्स ड्यूरिंग द कॉल। इसके भी 2 फायदे हैं। सबसे पहला, आप अपने गोल्स की प्रोग्रेस को कंसिस्टेंटली चेक करते रह सकते हैं, और दूसरा पॉइंट यहाँ ये है कि सपोज आपके मेंटोर ने आपको बोला है कि 2 हफ्ते बाद वो आपको कुछ चेक करके बताएंगे, लेकिन वो भूल गए क्योंकि वो भी बहुत बिजी है। इट्स वेरी पॉसिबल कि वो इसके बारे में भूल सकते हैं। तो आप इस नोट्स के द्वारा उनके साथ फॉलो अप कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि हमने 2 हफ्ते पहले ये डिस्कस किया था और आप उनके साथ ये चेक करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है उनके साथ फॉलो अप करने का। अब चलते हैं 4th पॉइंट पे, वो है फीडबैक।
इट्स इंपॉर्टेंट कि आप फीडबैक को पॉजिटिव वे में ले, आपको फीडबैक को पॉजिटिव तरीके में लेके उस पर काम करना चाहिए, क्योंकि आपने मेंटरशिप ही उसके लिए लिया, अपने फीडबैक्स पे इंप्रूव करने के लिए। और लास्टली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक मेंटरशिप सेशन को अपने पर्सनल थेरेपी सेशन के साथ कंफ्यूज ना करें। हाँ, ये बड़ा नॉर्मल है कि आप अपने प्रॉब्लम्स के बारे में अपने मेंटोर के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो कॉल में सिर्फ कंप्लेन करें। हाँ, प्रॉब्लम डिस्कस करिए और उसके बाद एडवाइस मांगिए, क्योंकि मेंटोर का काम वो है, उनका काम सिर्फ आपका कंप्लेन सुनना नहीं है, उनका काम है आपको एडवाइस देना। तो प्रॉब्लम बताने के बाद इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उनसे एडवाइस मांगिए। और इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब भी करना। कमेंट्स में मुझे बताना कि आपको ये हिंदी वीडियो कैसा लगा। और अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।